पदार्थों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 200 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि हैं। 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। एपी दिया हुआ है, एपी को लिखेंगे। सबसे निचले पंक्ति में है 200 लट्ठे, फिर 19, फिर 18 डॉट 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 इस तरह से। और Sn का मान है Sn बराबर 200। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें n का मान ज्ञात करेंगे। चलिए हम लोग A1 बराबर 19, A2 बराबर 19, A1 बराबर 20 है तो D निकाल लेंगे। D बराबर A2 माइनस A1। अब हम लोग D बराबर A2 कितना है 19 माइनस 20 इक्वल टू -1, यानी कि D का मान -1 निकला। ठीक है, अब D का मान जब -1 निकला तो हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग आगे हल करेंगे। Sn बराबर 200 दिया हुआ है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D बराबर 200। ठीक है, आगे हम लोग इसको हल करेंगे। इसमें जो भी मेरे पास है उसको रख देंगे इस समीकरण में, यानी कि n/2 2 गुना a का मान है 20 प्लस n-1 और D का मान है -1 बराबर 200। ठीक है, चलिए आगे हल कर लेते हैं। n/2 मतलब 20 को 2 में गुना करेंगे तो 40 प्लस -1 से गुना बाद में करेंगे n-1 गुना -1 बराबर 200। चलिए आगे हम लोग हल करते हैं। n/2 40 -1 से n में गुना करेंगे तो -n और -1 से -1 में गुना करेंगे तो +1 बराबर 200। इस तरह से हम लोग और आगे हल करेंगे तो देखेंगे कि ये नहीं होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 को इधर गुना कर देते हैं 4 मतलब 200 में, तो हो जाएगा इधर n बचेगा 40 और 1 41 माइनस n बराबर 2। जब 200 में गुना हो जाएगा तो इधर लिखाएगा 400। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ से हल करना स्टार्ट करेंगे। n से गुना करेंगे 41 में तो हो जाएगा 41n माइनस n, जब n में गुना करेंगे तो हो जाएगा n² बराबर 400। अब सबको हम उस साइड ले जाएंगे। 41 इधर से जब उधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। इधर कितना बचे है, पहले n² को जब ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा n²। 41 ले जाएंगे तो -41n, 400 तो प्लस में है प्लस 400। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को पहले लिखेंगे, 0 को बाद में कर देंगे थोड़ा समझने के लिए। n² माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइजेशन होता है n² माइनस 25n माइनस 16n प्लस
400 बराबर 0, क्योंकि 25 और 16 को गुना करते हैं तो 400 आएगा, और 25 और 16 को जोड़ेंगे तो -41 आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये सब दोनों में कॉमन लेंगे, n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस 25, और इसमें दोनों में से कॉमन लेंगे 16, तो यहाँ बचेगा n माइनस 25 बराबर 0। अब n माइनस 25 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 25, और एक हो जाएगा n माइनस 16 बराबर 0। यदि n माइनस 25 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा 25, और एक बार कर देंगे n माइनस 16 बराबर 0, तो हो जाएगा n बराबर 16। तो ये जो n का मान निकला है दो ठो, एक 25 निकला है, एक 16 निकला है, दोनों में से कोई एक ठो आंसर है, दोनों नहीं। अब दोनों में से कौन आंसर है इसको हम लोग चेक करेंगे। एक काम करते हैं, पहले हम n 25 को रख करके देखते हैं tn वाला फार्मूला में, तो कितना आता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे a25, ठीक है, 25वां पद निकालते हैं कि कितना आता है। a25 25वां पद में क्या हो जाएगा कि a प्लस 24d, ठीक है, a का मान मेरे पास कितना है 20, प्लस 24d का मान कितना है -1, ठीक है। आगे हो जाएगा 24 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा -24। अब 24 में से 20 घटाएंगे तो -4, तो 25वां पद आता है -4, यानी कि अंतिम में कहा जा रहा है इस प्रश्न से कि अंतिम में रहेगा कितना -4 लकड़ी। तो -4 लकड़ी तो रहेगा नहीं, इसलिए n का मान, ये मेरा आंसर नहीं होगा अंतिम पद। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं 16वां पद का निकाल करके। a16 क्या लिखते हैं, a प्लस 15d, a का मान कितना है 20 प्लस 15 गुना d का मान -1, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 15। अब 20 में से 15 हम घटाएंगे तो कितना आया 5, यानी कि 16 पंक्ति है, वो जो लकड़ी रखा हुआ एक के बाद एक, उसमें 16 पंक्ति होगा, यानी कि n का मान 16 सही आंसर हो जाएगा। और सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लकड़ी, ठीक है, 5 लकड़ी रहेगा। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर यहीं समाप्त होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम प्रश्न को दिखा देते हैं कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, ठीक है, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। एक शुरुआत में एक बाल्टी रखा गया है, पहला आलू 3 मीटर पर है, 5 मीटर पर है, बाकी सभी आलू 3-3 मीटर पर है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। यानी कि बोला जा रहा है कि वह बाल्टी से दौड़ना स्टार्ट करती है, पहला आलू उठाई 5 मीटर पर, फिर वापस आकर के बाल्टी में डालेगी, फिर दूसरा आलू उठाने के लिए जाएगी। इस तरह से टोटल इस पंक्ति में 10 आलू रखा गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि टोटल वह कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यानी कि उसे कितना दौड़ लगाना पड़ेगा, यही है इस प्रश्न में बोला गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए एक बाल्टी है यहाँ पर, पहला आलू है ये 5 मीटर की दूरी पर,
दूसरा आलू है 3 मीटर की दूरी पर, फिर तीसरा आलू है 3 मीटर की दूरी पर। इस तरह से अंतिम में एक आलू रखा गया है, सब 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, सब 3-3 मीटर की दूरी पर आलू रखा गया है। टोटल कितना आलू है यहाँ पर? 10 आलू है। ठीक है, तो चलिए 10 आलू है तो उस आलू को हम लोग हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे? सॉल्यूशन, पहला इसमें हम क्या लिखे हैं कि पहला आलू उठाने में तय दूरी, यानी कि पहला जो आलू उठाए हैं जो कितना दूरी तय किया है, 5 गया और 5 ला करके रखेगा, यानी कि 5 मीटर जाएगा 5 मीटर आएगा। कितना हो गया? 5 + 5 10 मीटर। इसी तरह से दूसरा आलू उठाने के लिए 5 मीटर यहाँ और 3 8 मीटर, 8 मीटर में दूसरा आलू तक पहुँच जाएगा, दूसरा आलू उठाएगा, फिर 8 मीटर पीछे आएगा रखने के लिए। कितना हो गया? 8 + 8 16 मीटर। इस तरह से तीसरा आलू उठाने के लिए 5 और 3 8 और 3 11, यानी 11 मीटर जाएगा और 11 मीटर फिर वापस आएगा, फिर रखेगा बाल्टी में। तो हो गया 11 + 11 22 मीटर। तो हमको सभी आलू का दूरी निकालने का ज़रूरत नहीं है, 3 ठो निकाल लिए काफ़ी है। तो एपी हम लोग बना लिए 10 16 22 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से 10 आलू उठाना है। ठीक है, 10 आलू। तो A1 है 10, A2 16, N का मान 10 है। यहाँ से D निकाल लिए हैं, A2 - A1। तो कितना आया है? 16 - 10 = 6। तो चलिए अब हम लोग SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें SN बराबर N/2 2A + N-1 × D। N का मान कितना निकाले हैं? 10। 10/2 2 गुना A का मान कितना है? 10 प्लस N का भी मान है 10 - 1 और D का मान है 6। इसको काट देंगे 5 बार में। 5 10 दूना 20 प्लस 10 में 1 गया 9 गुना 6। आगे लिखेंगे हम लोग इसको 5 20 प्लस 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54। 20 और 54 को जोड़ देंगे 5 गुना 74। ठीक है, 74 में 5 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 के 0, बाकी हाथ में 2 7 5 35 और 2 37, यानी कि 370 मीटर का दूरी से तय करनी पड़ेगी टोटल 10 आलू उठाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। थैंक यू।